अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम असद है और क्रिप्टो विद पाकिस्तान चैनल की तरफ से मैं हाजिर हुआ। आज की न्यूज़ की जो ख़ास बात है ना भाई, लास्ट 2-3 डेज़ के अंदर मार्केट रेड चल रही है। टोटल कॉइन्स जो हैं ये आप देख सकते हैं सारे रेड हैं और मार्केट के अंदर दोबारा जो है ना एक तरह की टेंशन है, फोमो की पोजीशन है भाई। बिटकॉइन ने ऑलरेडी अपना हाईएस्ट लगा लिया है तो हो सकता है बुल रन जो है ना वो ख़त्म हो गए, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। खाली बिटकॉइन ने अगर अपना बुल रन कंप्लीट कर लिया तो बाकी कॉइन्स का तो रहता है। जो बुल रन की एक्सपेक्टेड डेट है वो तो अप्रैल की है, जब इसका कैलेंडर पूरा होगा जाके। तो अगर हम लोग बिटकॉइन पे नज़र डालते हैं ना वन डे के चार्ट में, तो बिटकॉइन ने 73,000 को टच करके नीचे जो है ना करेक्शन लेनी शुरू की थी। फर्स्ट इसमें जो एनालिसिस लोग कर रहे थे और न्यूज़ थी भाई, इसने 68,000 तक करेक्शन लेनी है, मगर 68 से लास्ट जो इसकी कैंडल बनी है ना नीचे तक, ये बनी है जी 62,700 की। 68 से 62 तक जो है इसमें कोई ख़ास वजह है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जिसने बिटकॉइन की प्राइस को डंप किया, नीचे की तरफ पुश किया और मजीद अभी ये पुश कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड यही है ये 58 59 को जाके टच कर सकते हैं। ये करेक्शन एक्सपेक्टेड थी और इस करेक्शन के बाद बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा अच्छा मूव है, उससे रिलेटेड न्यूज़ भी हैं। ये भाई किस तरह वो वहाँ तक जाएगा, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, डंप एंड पंप के नाम से। बिटकॉइन डंप एंड पंप वो मेरी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, अगर आप लोग वहाँ पे जाके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। वहाँ से आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा भाई क्या क्यों हुआ ये। अगर हम इसके 4 आवर्स के चार्ट पे देखते हैं ना, तो इसके अंदर दोबारा से बड़ी अच्छी डेवलपमेंट, जो कैंडल्स है ना बड़ी स्ट्रांग बननी शुरू हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन अपनी पोजीशन को दोबारा जो है ना स्ट्रांग कर रहा है। चलिए, बिटकॉइन तो अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है। बाकी हम लोग देखते हैं जी मार्केट कैप जाके कॉइन चीको पे। भाई मार्केट कैप की क्या पोजीशन है, क्रिप्टो के अंदर जो पैसे का फ्लो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप आपने जहन में रखनी है। जैसे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं ना, तो मार्केट के अंदर पैसा आता है। वो सारी रिकॉर्डिंग जो है ना पैसे की, वो मार्केट कैप के अंदर आ रही होती है, क्योंकि ये लोग डाटा लेते हैं एक्सचेंजेस से। जैसे ही हम लोग अपना जो मनी है उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, तो सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है ना इन दो जो है कॉइन चीको और कॉइन मार्केट कैप, इनके पास डाटा जा रहा होता है। तो वहाँ से ये लोग आइडिया लगा लेते हैं भाई मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो क्या है। अभी 2.56 ट्रिलियन पे है मार्केट कैप और 4% डिक्लाइन में। सेम अगर हम लोग जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, तो वहाँ पे भी 2.44 ट्रिलियन है और कल की निस्बत आज में 4% का डिक्लाइन है। अच्छा, हमेशा मैं अपने चैनल को कहता हूँ जी, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, चैनल मैंने लास्ट फेब में स्टार्ट किया था प्रॉपरली। वैसे तो चैनल 2 साल से एक्टिव है। तो उस वक्त मार्केट कैप था 1.96 ट्रिलियन, और अगर आज हम देखते हैं तो मार्केट 2.44 पे खड़ी है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मगर ये करेक्शन जो है ये साथ साथ चलती रहती है। ये तो ब्यूटी है, क्योंकि इसमें इन लोगों ने लॉन्ग एंड शॉर्ट को लिक्विडेट करना होता है। न्यूज़ के लिए जो सबसे अथेंटिक है ना वेबसाइट, वो तो coindesk.com है, ठीक है। कॉइन डेस्क लिखता है जी ड्रॉप्स अंडर 63K, यानी कि लास्ट जो बिटकॉइन ने कैंडल बनाई है ना वो 62,700 तक गई है, रेड जो टेल बनाई है अपनी। और इसने तो साथ ही लिख दिया जी मार्केट वाइड करेक्शन, ये मार्केट वाइज करेक्शन ले रहा है। और बिटकॉइन तकरीबन 8% जो है ना ये ड्रॉप हुआ है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। अच्छा, ये जैसे ही ड्रॉप हुआ है तो इसके अंदर लॉस कितना हुआ है, यानी कि मार्केट के अंदर से एक आम जो रिटेलर है उसकी जेब से कितना पैसा एक्सचेंजेस ने निकाला है, ज़रा वो भी देख लेते हैं जाके। मार्केट से तकरीबन 100 मिलियंस की जो लॉन्ग पोजीशंस थी ना, ये 12 आवर्स के अंदर लिक्विडेट हुई हैं। और 167 मिलियंस की लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं 24 आवर्स के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाएं भाई मार्केट से कितना ज़्यादा पैसा निकला है एक आम रिटेलर की जेब से। ये वैसे है तो गलत भाई, इतना ज़्यादा पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं तो फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। ये तो फिर एक वो पाकिस्तान में कहते हैं जी अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो इन ब्लॉक जो है ना
एक्सचेंजेस जो जितनी भी हैं, मुझे तो लगता है इनका काम ही यही है, भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब करो। अच्छा, किसी को लास्ट जब बेरिश ट्रेंड चल रहा था ना, तो इसमें एक एल सल्वाडोर है जी कंट्री, इसने बिटकॉइन परचेज करना शुरू कर दी थे और कहा था कि जिन लोगों के पास बिटकॉइन है ना, तो उन लोगों को हम लोग अपना पासपोर्ट भी देंगे। तो अभी रिसेंटली इन लोगों का जो है ना डाटा वो पब्लिश हुआ है भाई, एल सल्वाडोर के पास कितना बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो इसके पास तकरीबन 400 मिलियन डॉलर का बीटीसी पड़ा हुआ है, और अगर नंबर के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 5689 बिटकॉइन है, जो कि एक काफ़ी बड़ी मकदार में है। और अभी इन लोगों ने अपने इस जो कोल्ड वॉलेट है, ठीक है, उसकी जो पिक्चर है वो भी शेयर की है। ये इनका एक फंड है, नेशनल ट्रेजरी फंड, उसके अंदर इन लोगों ने रखे हुए हैं। तो ये भी वेट कर रहे हैं जी, जैसे ही मार्केट में प्राइस अच्छा होगा तो ये भी सेल आउट करेंगे जाके। अच्छा, मार्केट में बाइनास, काज, बाइबेट, ओआपी और बाकी ये बिटमैक्स, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस हैं। इन एक्सचेंजेस के ऊपर तकरीबन जो टोटल पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं ना जी, वो 800 मिलियन डॉलर की हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं जी कितना जी, 800 मिलियन डॉलर की। ये एक बहुत बड़ी पैसे की मकदार है। अगर आपके पास या मेरे पास हो तो हम लोग तो फिर रात को सोए ही नहीं, इतना ज़्यादा पैसा। तो ये एक्सचेंजेस आम पब्लिक जो है ना, रिटेलर इन्वेस्टर, उनकी जेब से निकाल रही है। जो लोग लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं ज़्यादा बैंक से या एक्सचेंजेस से जो ले लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो 50x 100x लगाते हैं, तो इतना ज़्यादा मार्केट से पैसा ये लोग स्वैप करते हैं। ये जी कॉइन डेस्क का मेन पेज है, तो उसके ऊपर भी यही न्यूज़ है। अंडर 63K और साथ ही करेक्शन इन लोगों ने लिख दी है। अच्छा, जो काम स्टार्ट हुआ है ना जी लास्ट 2-3 डेज के अंदर, ये कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई बिटकॉइन इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा किया ना जी, वो बिट मैक्स एक्सचेंज ने किया है। बिट मैक्स एक्सचेंज ने कैसे किया है, आगे जाके देखते हैं। बिट मैक्स के ऊपर ना किसी पार्टी का या कंपनी का पड़ा हुआ था जी बिटकॉइन, उन्होंने अपना बिटकॉइन कर दिया सेल्स। ये तकरीबन है जी 55.49 मिलियन का, ठीक है। इसने पुश किया है बिटकॉइन को नीचे आने के लिए। इसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर गया, ठीक है, ओवरऑल जो पूरी इंडस्ट्री है उसके ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑर्डर तो जितने भी है, इवन माइकल भी होगा, वो भी नहीं, माइक्रो स्ट्रेटजी वाले, वो भी नहीं लगाते हैं जितना इन लोगों ने लगाया है ऑर्डर इसके ऊपर यकदम ऑल ऑफ द सडन। तो 12 आवर्स के में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। आप यहाँ पे ये रेड रेड जो आपको नज़र आ रही है ना कैंडल्स, ठीक है, ये इसके ऑर्डर लगने की हैं। जैसे ही इसने कैश आउट करना शुरू किया ना, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होने शुरू हो गया। ऑलरेडी ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मगर इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना जी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को इन लोगों ने डंप किया है, ठीक है, और जानबूझ के डंप किया है ताकि पोजीशंस को लिक्विडेट कर सकें। चलें, तो ये तो हो गई नहीं बिटकॉइन से रिलेटेड। बाकी ओवरऑल भी देखते हैं इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जेनेसिस कंपनी है, इसको एसईसी जो है अमेरिका, इसने 21 मिलियन की पेनल्टी जो है वो दी है, और जेमिनाई ने, ठीक है, इसको सेटल डाउन करने के लिए उनसे कांटेक्ट किया है, और ये उसको पे कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम पीछे रहा है जी, अगर आप एक्सआरपी के केस को देखें ना, जो लास्ट 3-4 ईयर से स्ट्रगल कर रहे हैं जी एक्सआरपी वाले, रिपल वाले, ठीक है भाई, ये एसईसी के जुंगल से निकले। तो एसईसी ने उनको बड़ा टाइफ टाइम दिया हुआ है, और अभी तक दिए हुए है। अगर एक्सआरपी की प्राइस देखें ना, तो इसकी एक्चुअल प्राइस तो $10-20 तक होनी चाहिए थी, मगर ये बेचारी जो इसकी कीमत है ना, वो 0.567 के एरिया में घूम रही है। अभी जो कॉइन बेस वाले हैं ना, इन लोगों की एक क्रिप्टो फाइनेंशियल क्रिप्टो काउंसिल फॉर इनोवेशन है, ये लोग केस करने लगे हैं यूएस सिक्योरिटी जो है ना उसके ऊपर। इसमें इन लोगों ने तमाम जो बड़ी एक्सचेंजेस है ना, इन लोगों ने इत्तेफाक किया है, ये कॉइन बेस वालों के साथ एक किस्म का जॉइंट वेंचर बना के ना, जिस तरह पाकिस्तान में पीडीएम बना है, ठीक है, ये लोग यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज के ख़िलाफ़ जाने लगे हैं। उसका और ख़ास करके ये जो हमारे हैं ना जी, ये भाईजान, इनके ख़िलाफ़ तो सारे ही गुस्से में है, क्योंकि इन्होंने क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है।
जो क्रिप्टो से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, उनको ये समझते हैं कुछ नहीं, ठीक है, और अपनी नई नई जो है ना चीज़ें वो उसके अंदर ठूसने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसकी वजह से सारे ही तंग हैं इन लोगों से। तो अब सारे मिल के कॉइन बेस वालों को आगे रख के इसके खिलाफ केस करने लगे। अच्छा ये जब मार्केट मुश्किल टाइम पे थी ना, तो वहाँ पे मिचल जो है, मिचल माइक्रो स्ट्रेटजी वाले, ये आए हैं और इन्होंने तकरीबन 9248 जो बिटकॉइन है फॉर वर्थ ऑफ 623 मिलियंस के, ये परचेज किए हैं। इनके परचेज करने की वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी पैसा जो है ना, जो मार्केट कैप है वो स्टेबल रहा है, उसके अंदर डिक्लाइन नहीं आया, और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ज़्यादा डंप नहीं हुई। ज़्यादा डंप से मुराद ये है भाई 40,000 को जाके उसने टच नहीं किया। माइकल के पास जो हो, माइकल या माइक्रो स्ट्रेटजी जो है, इनके पास इस वक्त 214,246 बिटकॉइन जो है ना ये अवेलेबल है, कि 2,14,246 बिटकॉइन। तो ये जितना भी दुनिया पे सबसे ज़्यादा बड़ा ज़ख़ीरा है ना, उनमें ग़ालिबन ये सेकंड नंबर पे आते हैं कंपनीज में जिनके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है। एक चीज़ याद रखनी है, अगर ये बंद माइक्रो स्ट्रेटजी वाले बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है बिटकॉइन की मार्केट प्राइस जो है ना इसने पंप होना है। जो नेक्स्ट फोरकास्ट आ रही है ना, उस फोरकास्ट के अंदर 138,000 तक फोरकास्ट है भाई बिटकॉइन की प्राइस जाएगी। क्योंकि इन्होंने भी लास्ट टाइम एक टॉक शो के अंदर बोला है भाई बिटकॉइन के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, और अभी लोग इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। इनकी डिफरेंट एप्स आ रही हैं ब्लॉक चेन्स के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक चेन्स लॉन्च हो रही हैं जिसमें लेयर 1 है, 2 है, वेब 3 है, साथ गेमिंग की आ रही हैं कंपनीज, जो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स जो है ना इथीरियम पे, सोलाना पे जाके लॉन्च कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है भाई, एक दफ़ा डंप होना था, करेक्शन होनी थी, मगर ये जो बीच में ऑर्डर लग गया ना 400 BTC का, इसका किसी को आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे आके सारे लोगों के एनालिसिस फेल हो गया, मगर इन भाईजान की मेहरबानी, ये मार्केट में आए हैं और मार्केट को दोबारा एक अच्छा पंप दी है। अच्छा जी, ओवरऑल मार्केट में ना कोई ऐसी फर्ड न्यूज़ नहीं है जिससे मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो। रूटीन में भी जो बंदे भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ अटैच है उनको पता है ये ब्यूटी है करेक्शन जो है, इसने लॉन्ग शॉर्ट को करना होता है लिक्विडेट। मगर इसके अंदर कोई नया टैक्स इम्पोज हो जाता है, या SEC अमेरिका की तरफ से कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं ना, या इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देता है, तो उससे मार्केट के अंदर एक फट की न्यूज़ चल जाती है, उससे मार्केट के अंदर क्रैश आ जाता है। मगर अभी तक ओवरऑल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, मार्केट के क्रैश होने के जो बहुत हालात है ना वो नहीं है। मार्केट बुल रन के अंदर है, और बुल रन में हमेशा मार्केट ऊपर ही जाती है। अभी आल्ट कॉइन का सीजन स्टार्ट होने वाला है। आल्ट कॉइन से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस भी अपने जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर ऐड की हैं। आल्ट कॉइन्स की जो प्ले लिस्ट है वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और दूसरा एक और ये फाइनल चीज़ है जी, मीम कॉइन है, इनसे बच के रहें जी। मीम कॉइन हम लोगों का पैसा लेके ना भाग रहे हैं। जैसे बूम का आया कल परसों, ठीक है, उसने 25,000 पे लॉन्च हुआ है, 29 तक गया है, वहाँ से उसने डिप लिया है 8,000 का। तो इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर से पैसा उसने लोगों की लिक्विडेशन की सूरत में, जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था, शॉर्ट किया हुआ था, सारा का ही रगड़ा निकाल दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर करें और थोड़ा सा होल्ड करें, ताकि मार्केट के हालात अच्छे हों और आप प्रॉफिट कमा सकें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।